इसको बहुत डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ देखना, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब लोगों को ये पता है कि एक वेव फंक्शन है, ठीक है। वेव फंक्शन कहां से आ गया? श्रोडिंजर्स वेव फंक्शन याद होगा। वेव फंक्शन मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव फंक्शन भी है, ठीक है। तो सपोज करो एक एटम ए है और ये दूसरे एटम ए से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब एक छोटी सी प्रॉपर्टीज जो वेव के बारे में सबको पता होती है, विच इज, अगर एक मानो हम लोगों ने वेव ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे करके, दूसरा वेव, ठीक है। देखो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है, सो बेसिकली अब हम वेव फंक्शन की बात करें तो जो वेव फंक्शन के हिसाब से, कि अगर आपने पढ़ा होगा कि वेव डुअल लाइक प्रॉपर्टीज है, तो हमने कभी भी उसका वेव प्रॉपर्टी तो एक्सप्लोर किया ही नहीं बॉन्डिंग में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने वो चीज को एक्सप्लोर किया, उस चीज को एक्सप्लेन किया, उस चीज को यूज किया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला, जब दो वेव मिलते हैं तो तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे कैन ऐड, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब सपोज करो ये वेव है ए किसी एटम का, मान लो ये एटम किसी बी का है, ठीक है। अब होगा क्या, जब ये लोग मिल गए तो जब ये लोग कंस्ट्रक्टिव, मानो ये प्लस वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखो जब ये लोग जुड़ जाएंगे तो प्लस और बढ़ जाएगा, माइनस और कम हो जाएगा, तो ये प्लस और बढ़ गया, माइनस और कम हो गया, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सेम चीज जब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, ये हो रहा था कंस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। अब इसका मतलब क्या, मतलब ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, मतलब अब कुछ नहीं बचेगा, सिंपल एक लाइन हो जाएगी। तो ये एक वेव की प्रॉपर्टीज है। अब इसी प्रॉपर्टी को दिमाग में रख के हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ठीक है। सो पहले जब एक एटॉमिक, सपोज करो ए और ए का बॉन्ड बन रहा है, ए और ए कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन हो रहा है तो जो बनता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। थियरी का नाम क्या था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे से कंबाइन हुआ। अब वेव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो जिस तरीके से वेव में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बन रहा था, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है, अब ये दो टाइप के होंगे। एक जिसे हम शॉर्टकट में बोलेंगे BMO, फुल फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। जो दूसरा इसे हम बोलेंगे ABMO, विच इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको हम वेव से कैसे रिप्रेजेंट करें? ये वाला जो पार्ट है ये कंस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बना एंटी बॉन्डिंग और ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है।